भगवान शंकर के समस्त भगवत भक्तों को जय शिव शंकर की। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्ति पथ द स्पिरिचुअल पथ पर स्वागत करता हूँ। पिछली कथा में हमने आपको सुनाया था कि दक्ष भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि वीरभद्र कर कोप पठाए, माता सती के विध्वंस के बाद भगवान शंकर का क्रोध जागृत होता है और वो अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करते हैं और दक्ष के यज्ञ के विध्वंस करने के लिए उन्हें भेजते हैं। तो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं दक्ष। तो भगवान विष्णु कहते हैं ये हे दक्ष, तुमने कर्म ही ऐसा किया है और जिस कर्म के कारण उपस्थित स्थिति को बदलने का तुम जो मुझसे अनुरोध कर रहे हो उसमें मैं भी यह कार्य करने में समर्थ नहीं हूं। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया था। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आपको मेरी यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की बात सुनकर श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म पर पालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूं उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए हो? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्धत होता है वह अपनी दुर्बुद्धिता का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्तिपूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनीश्वरवादी हो जाते हैं या ईश्वर को नहीं मानते, वे शतकोट कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते। सुंदर श्लोक है, केवलम ज्ञान माश्रित्या निरीश्वर परा नरा निरियम ते च गच्छन्ति कल्प कोटि शतान चाह। ये शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। दक्ष, इस समय रुद्रगणों के नायक यही हैं। हम लोगों के विनाश के लिए ही आए हैं, इसमें संशय नहीं। कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। ये महान सामर्थ्यशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। इसलिए दक्ष, मैं भी भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। और उसी समय वीरभद्र भगवान वहां पर आ जाते। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदनंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस समरांगण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल कहने लगे, गुरुदेव, बृहस्पति, तात, महाप्राज्ञ, दयानिधि, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। बृहस्पति जी बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। उसी को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो ईश्वर है वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है
उसी को उस कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। न मंत्र, न औषधियां, न समस्त अविचारक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व और उत्तरी मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त अन्यान्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते हैं। अर्थात जो अनन्य शरणागत भक्त होते हैं, यह तो भगवान को थोड़ा बहुत जान भी सकते हैं और ज्ञानी तो जान ही नहीं सकता। यह माँ श्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात्कार हो सकता है, उनका ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अभीष्ट होने पर मैं जो इस सिद्ध का उत्तम अंश है उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए हो। बताओ, यहाँ तुम क्या पराक्रम करोगे? भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर वे इंद्र सहित समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा और इसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए दसों दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए तो देवता भाग खड़े हुए। तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप पहुंचे और उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत होकर परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो गए। बोले, देवदेव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं। यज्ञ आपका कर्म रूप और अंग है, आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऋषियों का यह वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्रीहरि को युद्ध के लिए उद्धत देख शत्रुमर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रमथ गणों से घिरे हुए थे, कड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वीरभद्र की यह बात सुनकर बुद्धवान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूं। तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख न कहो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूर्तावश पहले मुझे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसीलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। तात, दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेज स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूं और तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला होगा, मैं पराक्रम करूंगा। नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाभाव वीरभद्र हंसकर बोले, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे विष्णु, मैं प्रसन्न हूं। और इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णुदेव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूं, सावधान होकर सुनो। हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं और वेदों का यह कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। यथा शिव स्थिता तुम हे यथा तुम च तथा शिवा, इत्वेदा वर्णयन्ते शिव शासन तो हरे। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथा मैंने जो यह बात कही वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से ही कही गई समझिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र के वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उनके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, महावीर,
तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद, तदनंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा सांग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को असह्य तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्धान होने का विचार किया। हाँ, क्या बात है! ये देखिए भगवान शंकर की महिमा। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ उसी का यह सब भावी परिणाम है कि भगवान विष्णु को भी यहां से पराजित होना पड़ा। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। यह जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित होकर सतलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर होकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित होकर भाग गए। उस उपद्रव को देखकर, उस महामख का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत होकर मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते हुए देखकर उस यज्ञ को वीरभद्र ने पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। चंड ने बड़े बेग से पूखा के दांत उखाड़ लिए। ये भृगु ऋषि ने ही तो प्रभुओं को प्रकट किया था। इन्होंने ही तो पहले भगवान शंकर के गणों को पराजित किया था और पूखा ने दांत दिखाकर उसका अनुमोदन किया था। तो चंड ने बड़े बेग से पूखा के दांत तो उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। इसलिए जब संतों का कभी अनादर हो तो कभी भी उसका अनुमोदन नहीं करना चाहिए। नहीं, जो अनादर करता उसे तो दंड मिलता ही मिलता है। रामचरितमानस में भी लिखा है, काटे तास जीव जो बसाई, श्रवण मूद नत चले पराई, हरे हर निंदा सुने झुकाना, होए पाप गोघात समाना। भगवान शंकर और भगवान विष्णु की जो निंदा करता है, सुनता है, उसे गौ हत्या के समान पाप होता है। संतों की निंदा नहीं सुननी चाहिए, संतों का अनादर कभी देखना नहीं चाहिए। और जो ऐसा करता है, सुनता है, देखता है, उस स्थान पर बना रहता है, अनुमोदन करता है, उसे उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। यह हम अपनी रामचरितमानस की कथा में कई बार ऐसा प्रसंग आया, हम कह चुके। उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। नंदी ने एक भग ऋषि थे, उन्होंने नेत्रों से अनुमोदन किया था। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली थी। ये देखिए, जो जैसा करता है उसी का अनुरूप मिल रहा फल। आंखों से किया था अनुमोदन तो उन्होंने आंखें निकालनी गई उनकी, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को श्राप दे रहे थे उस समय भी आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्र गणनायकों ने स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना, बड़ी दुर्दशा की, क्योंकि यज्ञ में क्या होता है, स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है ना, तो उनकी भी बड़ी दुर्दशा हुई। वहां जो तंत्र मंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बड़ा तिरस्कार हुआ। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। तो वीरभद्र का पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक वहीं से खींच लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया। परंतु हम पूर्व काल में भी श्री रामचरितमानस की कथा में भी कहा था कि दक्ष का सिर वीरभद्र काट नहीं पाए। बड़ा ही अभेद था उनका सिर, उनका गला काटना बड़ा अभेद था। क्या, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर जो अभेद हो गया था इसलिए कट नहीं सका। परंतु वीरभद्र भी हैं, इनके लिए कुछ काम असंभव नहीं है। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता,
तो देखो भेदन हो नहीं सकता, अस्त्र कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि दक्ष ने योग्य बल से अपने को ऐसा बना लिया था। तो उन्होंने कहा, और इधर करना तो था ही, उन्हें दंड तो देना ही था। तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। अस्त्र से नहीं चलेगा, शस्त्र से नहीं चलेगा, परंतु बल से उन्होंने प्रजापति दक्ष की गर्दन को मरोड़ कर तोड़ दिया। जैसे हम लोग ककड़ी वगैरह नहीं होती है, मरोड़ कर तोड़ देते हैं कोई चीज। और कभी कभी कोई हम लोग घास है उखाड़ते हैं तो उखड़ती नहीं, टूटती नहीं, तो उसको क्या करते हैं, मरोड़ते हैं। और मरोड़ के जहां मरोड़ा तो है, टूट ही जाती है। तो दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया, अर्थात सिर काट डाला है। तदनंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राश का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। और वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर से मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए, उन्हें वीर प्रमथ गणों का अध्यक्ष बना दिया। इसीलिए भद्रम कड़े भी शुड़याम देवा भद्रम पस्से माछ जत्रा। देखो वेद मंत्रों में वीरभद्र भगवान की बड़ी ही, जब हम रुद्री पढ़ते हैं ना, और या कोई भी आप देखिएगा, कभी भी कोई महात्मा, कभी भी कोई यज्ञ होगा तो उसमें भद्रम कड़े भी शुड़याम देवा भद्रम पस्से माछबर जत्रा स्त्रय रंगय तुष्ट्वा सत्तुनवर सेवतम देवतम यदायु। इस मंत्र का उल्लेख उच्चारण अवश्य ही होता है। महाभीरो भद्रा कृतफल प्रदाता वै पुरा कृता यज्ञा ध्वंसा कृतपत सदेवा अधगड़ा महाकोपात जाता शिव गण प्रधानो बलिंधा मखम रक्षो देवा सकल समुदाय कुर कृपा। जो हम कोई यज्ञ करते हैं और करना भी चाहिए, हमें हवन करें, हमें हमेशा वीरभद्र भगवान का इस प्रकार से आह्वान और स्तुति करनी ही चाहिए, क्योंकि ये मखों की रक्षा करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो विध्वंस किया था, इसलिए इनका गुणगान किया जाता है। ऐसे वीरभद्र भगवान की और भगवान शंकर की शरण में जाते हुए, उनके सुंदर स्वरूप का अवलोकन करते हुए, भगवान शंकर और महान वीरभद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कथा में विष्णु की पराजय क्यों हुई, ये किसका कारण क्या था कि भगवान विष्णु की पराजय हुई, इसमें जो श्राप जिस मुनि का था उसके बारे में हम आपको अगली कथा में बताएंगे। तब तक के लिए जय शिव शंकर।